नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई और रहस्य, धोखे और दर्द पर आकर खत्म हो गई। ये कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। एक प्यारा जोड़ा, एक नया रिश्ता और फिर एक चौंका देने वाली घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा रघुवंशी इंदौर का रहने वाला एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी था जो बड़े ही घर से बिलोंग करता था। सोनम रघुवंशी इंदौर में रहती थी, एक महिला थी जो अपने पापा की कंपनी की HR थी। सोनम और राजा रघुवंशी की मुलाकात एक पारिवारिक सामाजिक माध्यम से हुई थी और उनका रिश्ता एक अरेंज मैरिज था। राजा रघुवंशी एक मेहनती और सीधा साधा पारिवारिक लड़का था और सोनम खूबसूरत, स्मार्ट और अंदर से वो कुछ और ही थी। परिवार और रिश्तेदारों के जरिए अरेंज मैरिज फिक्स्ड हो गई। सोनम के परिवार ने खुद को बड़ा ही संस्कारी और अच्छा बताया। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मुलाकात करवाई। कुछ दिनों की बातचीत में ही रिश्ता पक्का हो गया। राजा को लगा कि उसे एक जीवन साथी मिल गया है और परिवार को लगा कि एक सीधी सादी बहू आ रही है। दोनों परिवारों ने पंडित को बुलाया और शादी की डेट फिक्स करवाई। राजा रघुवंशी बहुत ही खुश था, लेकिन सोनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पंडित ने शुभ मुहूर्त 11 मई 2025 का बताया, लेकिन राजा के परिवार वालों ने बोला इतनी जल्दी कैसे, 1 साल के बाद का मुहूर्त देखो। तो सोनम के घर वालों ने कहा इसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि दोनों मांगलिक हैं, जिसमें सोनम को उच्च मंगल था और राजा को नीचा मंगल। सोनम के घर वालों ने कहा शादी करनी है तो सबसे अच्छा मुहूर्त यही है। राजा के घर वालों ने सोचा कि शादी तो करनी ही है, तो राजा की खुशी देखते दोनों परिवारों की रजामंदी से 11 मई 2025 की शादी फिक्स हो गई। शादी फिक्स होने के बाद राजा बहुत ही खुश था। सोनम को हर चीज में स्पेशल फील करवा रहा था। वहीं सोनम का नेचर अलग ही नजर आ रहा था। वो राजा से बात ही नहीं करती थी। वो कॉल करता तो उसके कॉल मैसेज इग्नोर करती और राजा ने पूछा तुम बात क्यों नहीं करती हो, तो सोनम ने सिर दर्द का बहाना बताया। सोनम हर बार यही सब करती, तो राजा को गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से कहा मुझे ये शादी नहीं करनी। माँ ने कारण पूछा तो बताया वो बात ही नहीं करती। माँ ने राजा को समझाया अभी नया रिश्ता हुआ है तो शायद वो शर्मा रही है। फिर राजा की माँ सोनम की माँ को कॉल करती है और पूछती है सोनम राजा से बात क्यों नहीं करती, उसको रिश्ता तो मंजूर है ना। सोनम की माँ बोलती है हाँ वो खुश है इस शादी से, 2 साल से उसका सर काफ़ी दुखता है, इसलिए वो मोबाइल पर बात नहीं कर पाती। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। राजा ने सोनम को मूवी का बोला तो सोनम ने मना कर दिया। आज जब तक शादी नहीं होती हमारे परिवार में अकेले घूमना अलाउ नहीं है। शादी के दिन नजदीक आने लगे। राजा और सोनम के घर पे जोरों शोरों से तैयारी होने लगी। दोनों परिवार बहुत ही खुशी खुशी शॉपिंग और सारी तैयारी कर रहे थे। 11 मई को बड़े ही धूमधाम से राजा की बारात और दोनों की शादी होती है। राजा तो बहुत ही खुश रहता है, लेकिन वही सोनम मायूस रहती है। सबको लगता है शायद घर वालों को छोड़ने का दुख होगा, लेकिन वजह कुछ और ही थी। शादी का घर था, चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन ये खुशी कब दर्द में बदल जाएगी किसी को नहीं पता था। सोनम अक्सर अपने फ़ोन में ही घुसी रहती थी। सबको लगता था शायद कुछ काम के सिलसिले में बिजी रहती है, पर सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से चैट करती है जो उससे 4 साल छोटा है। सोनम के पापा की कंपनी में ही एक छोटा सा मैनेजर है। राज कुशवाहा एक गरीब घर से बिलोंग करता है। उसके पापा की डेथ कोरोना काल में ही हो गई थी, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी राज कुशवाहा पे थी। वो किराए के घर में अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ रहता था। सोनम और राज के रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। शादी के 4 दिन बाद सोनम अपने घर जाती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। सोनम एकदम से हनीमून प्लान बनाती है और राजा को बिन बताए फ्लाइट की टिकट बुक करती है मेघालय के लिए। राजा को कॉल करती है और बोलती है अपन शिलोंग चल रहे हैं 29 मई को। राजा शौक होकर बोलता है अभी अभी शादी हुई है, अभी फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, बाद में चलेंगे, क्योंकि शादी के 1.5 महीने तक कहीं बाहर नहीं जाते। लेकिन सोनम ने बहला फुसला के राजा को शिलोंग जाने के लिए मना लिया। राजा ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया, पर टिकट बुक हो चुके थे और राजा भी खुश था तो माँ ने हाँ कर दिया। 29 मई को राजा और सोनम मेघालय के लिए निकल गए। सोनम बोलती है पहले कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे और रिश्ते की शुरुआत करेंगे। कामाख्या के दर्शन करके दोनों मेघालय के लिए निकल जाते हैं।
मेघालय की हसीन वादियाँ, शिलोंग, चेरापूंजी और वाटरफॉल, ये जगह राजा और सोनम की हनीमून डायरी में दर्ज थी। लेकिन सोनम के दिमाग में दर्ज था एक और नक्शा जो सीधे राजा की मौत तक जाता था। शिलोंग पहुंचकर दोनों ने होटल में चेक इन किया। कैमरे में दोनों की हंसी कैद हो चुकी थी, पर कोई नहीं जानता था ये सोनम की झूठी हंसी है। शिलोंग में दोनों ने 2 दिन बिताए, खाना, घूमना और थोड़ा सा रोमांस। लेकिन सोनम बार बार वॉशरूम या टेरेस पर जाकर मोबाइल में लगी रहती थी, राज कुशवाहा और उसकी गैंग को लाइव लोकेशन पहुंचाने के लिए। 21 मई को राजा और सोनम निकले थे ट्रैक के लिए, जहां लिविंग रूट ब्रिज है। यह जगह खूबसूरत थी लेकिन मुश्किल रास्तों से भरी। सोनम ने इस ट्रैक को जानबूझकर चुना था क्योंकि यहाँ पुलिस कम होती है और हादसे बताना आसान। गाइड के मुताबिक उस दिन जंगल में सोनम अकेली नहीं थी, कुछ लोग छुपे थे झाड़ियों में। पहली हत्या की साजिश यहीं हुई, लेकिन राजा संभल गया। वो फिसला जरूर पर गिरा नहीं। सोनम ने कई बार कोशिश की राजा को जान से मारने की। 23 मई सोनम ने प्लान किया वाटरफॉल ट्रिप जाने का। सोनम और राजा ने स्कूटी रेंट पर ली। सोनम के साथ सिर्फ प्यार नहीं था, साथ था एक प्लानिंग करने वाला गैंग। राजा और सोनम अकेले नहीं थे, पीछे पीछे चल रहा था 3 लोगों का साया जो हर मोड़ पर सोनम और राजा पर नजर रख रहा था। विशाल शर्मा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, इन लोगों ने होटल अलग लिया, सोनम और राजा के होटल से 1 किलोमीटर दूरी पर। सोनम जहां जाती इनको लोकेशन शेयर कर दी। राजा को भनक तक नहीं थी, जिसके साथ वो हनीमून पर आया है वही उसकी जान लेगी। दोनों जब ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, सोनम लोकेशन शेयरिंग ऑन रखती है ताकि हर मोड़ पर पॉइंट पर पीछा करने वालों को पता चल जाए कि राजा कहाँ है। जैसे ही सोनम और राजा सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, पीछे से विशाल, आकाश और आनंद आते हैं। सोनम बोलती है, इसे मार दो, राजा को मार दो। राजा पर पहले सर में पीछे से वार किया जाता है, वो खून आने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। राजा को कई बार चाकू से मारा जाता है जब तक वो नहीं मर जाता। सोनम और तीनों हत्यारों राजा को गहरी खाई में फेंक देते हैं। सोनम ने सोचा लाश पानी में बह जाएगी और अगर मिल भी गई तो लगेगा ट्रैकिंग एक्सीडेंट है। राजा को मारने के बाद सोनम और तीनों हत्यारों वापस आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। शाम 4 बजे सोनम होटल लौटी और आकर खाना खाया। सोनम इतनी चालाक थी, राजा और सोनम उसने दोनों के फ़ोन को वहीं फेंक दिया ताकि जब कोई ट्रेस करके उन्हें ढूंढे तो लास्ट लोकेशन वही हो और सबको लगे राजा और सोनम के साथ किसी ने कुछ गलत किया है। राजा के घर वाले कॉल करते हैं सोनम और राजा से बात करने के लिए, पर फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। उन्हें लगता है शायद फ़ोन चार्ज नहीं होगा, पर 1 दिन और बीत जाता है, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होता। सब परेशान होते हैं। उन्हें एहसास भी नहीं था जिसको वो बहू बनाकर लाए हैं वो ही उनके बेटे को मार डालेगी। राजा और सोनम की फैमिली लापता की रिपोर्ट फाइल करवाती है। मेघालय की पुलिस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है, पर लगातार पानी गिरने की वजह से उनको ढूंढने में परेशानी होती है। पुलिस ने बताया वहाँ पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है, वो जगह बहुत डेंजरस है। धीरे धीरे ये मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। पुलिस को रेनकोट और वाइट शर्ट मिलती है और साथ ही एक चाकू भी मिलता है। वहीं लावारिस हालत में स्कूटी भी मिलती है जो उन्होंने रेंट पर ली थी। चाकू देखकर पुलिस को लगता है कि शायद उन्हें किसी ने लूटकर मार दिया है, पर मसला कुछ और ही था। मेघालय पुलिस ने राजा और सोनम को ढूंढने के लिए हनीमून ऑपरेशन चलाया। 2 जून को राजा की लाश खाई में मिलती है। लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, बॉडी पानी से पूरी गल चुकी थी। राजा के हाथ में टैटू था, उससे राजा की पहचान हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया सोनम को ढूंढने के लिए, लेकिन सोनम का कहीं सुराग नहीं मिला। राजा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला कि राजा को किसी ने चाकू से गोदकर मारा है और सोनम का किडनैप कर लिया है। पुलिस को लगा जंगल के लोगों ने या लुटेरों ने इन्हें लूटकर मारा है। सोनम की खोज जारी थी। पुलिस ने कॉल लॉग, वॉलेट ट्रांजैक्शन और गाइड की जानकारी के सहारे ट्रैक किया और आखिरकार सोनम 8 जून 2025 की रात करीब 2 बजे सोनम खुद गाजीपुर के ढाबे पर जाकर सुराग देती है। सोनम ने खुद ढाबे पर जाकर रोते हुए अपने भाई को कॉल किया। भाई ने तुरंत ही पुलिस को जगह बताई और पुलिस ने रात 2 बजे ही वहां छापा मारा और सोनम को हिरासत में लिया। सोनम को पुलिस ने सदर हॉस्पिटल ले जाकर मेडिकल जांच की, फिर उसे 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया जहां उसकी हालत बहुत ही डरावनी थी।
दोपहर तक उसे कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन तक रिमांड ली ताकि उसे मेघालय ले जाया जा सके। अब जब सोनम गिरफ्तार हो चुकी थी तो अगला सवाल था वो 3 आरोपी। पुलिस ने मर्डर की कहानी को जोड़ते हुए तीनों की पहचान की और गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा, सोनम का प्रेमी, जो इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड था। विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। आकाश राजपूत को यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया और विशाल चौहान को इंदौर के देवास नाके इलाके से पकड़ा गया। आनंद कुर्मी को मध्य प्रदेश के सागर में पकड़ा गया। राज कुशवाहा को इंदौर में गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज में तीनों शख्स होटल से निकलते हुए दिखाई दिए। कॉल डिटेल्स में लोकेशन मैच हुई। गाइड ने बताया कि हत्या से पहले तीनों ट्रैकिंग ग्रुप में थे। इंदौर की एक रेंटल स्कूटी से दस्तावेज भी पुलिस के पास थे, जिससे बरामद स्कूटी की पहचान संभव हुई। मेघालय डीजीपी ने बताया 3 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है और चौथा राज कुशवाहा अभी हिरासत में है। अब सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, सोनम, राज कुशवाहा और 3 अन्य। तब मेघालय कोर्ट में शुरू हुई अगली कार्रवाई। 11-12 जून को कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 8 दिन तक पुलिस रिमांड दी ताकि एसआईटी पूरे सबूत, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी और लोकेशन डेटा की पड़ताल कर सके। राजा एक आम लड़का था, सपनों से भरा हुआ। शादी उसके लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन उसे क्या पता था जिसकी मांग में सिंदूर भरकर उसने जिंदगी भर का साथ मांगा है, वही उसकी आखिरी सफर का साजिश रच रही थी। राजा रघुवंशी, जो इंदौर की गलियों से उठकर मेघालय की वादियों में अपना हनीमून मनाने गया था, वो लौटकर कभी नहीं आया। और ये कोई हादसा नहीं था, ये एक ठंडी सोची समझी बेरहम साजिश थी, जिसे अंजाम दिया गया प्यार की परछाई में, दोस्तों के नाम पर और लालच की आग में। दोस्त, प्रेमी और पत्नी तीनों ने मिलकर राजा को खत्म कर दिया। लेकिन अब राजा की चुप कहानी पूरे देश की आवाज बन चुकी है। उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आज रिश्ता में वाकई भरोसा बचा है? क्या प्यार सिर्फ दिखावा रह गया है? इंसाफ अभी दूर है, लेकिन रास्ता तय हो चुका है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो एक शुरुआत है। शुरुआत उस लड़ाई की जो हर राजा के लिए लड़ी जाएगी, ताकि अगला कोई बेटा, भाई या पति प्यार की आड़ में मौत का शिकार ना हो। राजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम और उसकी सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट में अपना समर्थन जरूर दें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।